हेलो दोस्तों, ड्रैगन ऑफ लीजेंड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। टू बी ऑनेस्ट, आज का एपिसोड में बहुत खतरनाक ट्विस्ट है, सो एंड तक बने रहना। और एपिसोड शुरू करने से पहले चलो एक बार देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। सो लास्ट एपिसोड पर रे को कीमत चुकाना पड़ा किसी को बचाने का, लेकिन अच्छे लोग भी यहाँ होते हैं, जैसे कि रे की मॉम जो रे को लोगों के बीच से लेकर आया, नहीं तो बॉब की मॉम उसे वहां मार ही डालता। लेकिन हफ्ते गुजरने के बाद भी बॉब की मॉम शांत हुआ नहीं, इवन वो रे के घर में आग लगा दिया। बट थैंक गॉड मॉम को मैजिक आती है तो वो सिचुएशन को हैंडल कर लिया। लेकिन उस बात से रे का ड्रैगन फॉर्म फिर से जागता है और ह्यूमन के और वो काइंडनेस को भूलकर फिर से बोलता है कि मुझे इन डैम ह्यूमन से जल्दी रिवेंज लेना है। और अभी आगे चैप्टर शुरू होता है रे से, जहां वो मॉम को बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। जब तभी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, लेकिन चोट अभी ठीक हुआ नहीं तो आराम से। जब तभी रे बोलता है कि ओके गॉट इट। देन हमें एक खाली जगह पर रे को स्वॉर्ड के साथ देखने को मिलता है और साथ ही वो ड्रैगन आइज को ऑपरेट करता है, जिससे अभी उसे एक्सरे विजन दिखाई देने लगा है। मींस वो अभी चीजों को आर पार देख पा रहा है। लाइक आप देख सकते हो वो अभी ड्रैगन आई की मदद से झाड़ के आर पार देख पा रहा है। और वो बोलता है कि ग्रेट, ये डिमन बीस्ट बेसिक टायर के हैं तो इन्हें हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। और फिर लगे हाथों वो 20 बीस्ट को मारकर बोलता है लगता है इतना काफी है। और तभी चार्ट ओपन होता है जहां लिखा होता है कि अपने एक बेसिक टायर बीस्ट क्रिस्टल को ऑब्टेन किया, सो एब्जॉर्ब यस और नो। चाहे तभी रे बोलता है कि ओ मुझे एक और मिल गया। और फिर वो सोचता है कि लगता है ये चीजें बाई चांस ड्रॉप हो रहा है। एंड देन वो कंप्लेन भी करता है कि मैंने 20 बेसिक टायर बीस्ट को मारा लेकिन मुझे बस 2 ही क्रिस्टल मिला। लेकिन साथ ही वो बोलते कि आई वंडर इसे एब्जॉर्ब करने का इफेक्ट क्या होगा। लेकिन तभी बड़े उल्फ बीस्ट के पास एक छोटा बीस्ट अपेयर होता है एंड आई थिंक वो बड़े बीस्ट का बेबी है। और उसे देखकर रे बोलता है कि लगता है आज के बाद तुम्हें खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। जहां तभी चार्ट में लिखा आता है कि ब्लैक डिमन उल्फ का टेमिंग अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू फीड एंड टेम इट। एंड देन ऑप्शन आता है कि यस एंड नो। जहां तभी रे भी लाइक एक अपॉर्चुनिटी टैम के लिए और फिर वो यस दबा देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है, फिर भी चलो एक ट्राई मार के देखते हैं। तभी कप क्रिस्टल पर टेम्ड होता है और वो देखकर रे बोलता है कि आई सक्सीड। लेकिन तभी वो रे के अंदर ही घुस जाता है। तभी वो देखकर रे शॉक्ड होकर बोलता है कि ये तो मेरे बॉडी में ही घुस गया। और फिर वो चार्ट से पूछता है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा है ना, और क्या मैं इसे समन कर पाऊंगा। तभी चार्ट अलग ही मुंह बनाता है और तभी उसे सिस्टम नोटिस दिखाई देता है और साथ ही वहां लिखा हुआ होता है कि तुमने एक रिवार्ड को रिसीव किया और साथ ही तुमने 2 आउट ऑफ 1000 बीस्ट टेमिंग स्किल को अनलॉक किया। जहां रे को ज्यादा कुछ समझ आता नहीं क्योंकि वो बोलता है कि लगता है एक और स्किल मेरा हाथ लग गया। और फिर वो चार्ट को हटाकर बोलता है कि अभी इसका टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पहले मेरे इंपॉर्टेंट काम को खत्म करना होगा। और फिर ड्रैगन आई का इस्तेमाल करके रे बोलता है कि वो आसपास होंगे और उतने में 2 टारगेट लॉक्ड होता है। जिसके बाद स्माइल करते हुए रे बोलता है कि चलो मिल गया। लेकिन जैसे ही वो केप पर घुसता है उसे बहुत से स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो उनके कपड़ा लेकर वहां से निकल पड़ता है। देन सीन चेंज होने पर मॉम कहती है तुम्हारा इंजरी अभी ठीक हुआ नहीं, सो अपने आप को पुश मत करो। चाहते भी रे भी लाइक मॉम आई गॉट इट, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चाहते भी हर मम्मी की तरह यहाँ भी मम्मी कहती है सीरियसली तुम मेरे ऊपर जुबान चला रहे हो और साथ ही अपना सारे कपड़े गंदा करके लाए हो। चाहते भी रे बोलता है कि मुझे कल भी ट्रेनिंग करना है तो मैं चला सोने। चाहते भी मॉम कहती है पता नहीं मैं तेरा क्या करूं, लेकिन 2 दिन में पापा लौट रहे हैं सो तुम उन्हें बोलना स्टार्ट ट्रेनिंग करने के लिए। चाहते भी पापा का लौटने का खबर सुनकर रे बहुत ही खुश होता है और बोलता है सचमुच ये तो ऑसम न्यूज है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा उन्हें मेरा ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने के लिए। लेकिन एक्साइटमेंट के मारे रे इतना खुश होता है कि वो मॉम का गुस्सा भूल ही गया और चादर को भी इधर उधर करने लगा। सो तभी मॉम ने भी जोर से चीखकर बोला कि अभी के अभी खुद को कवर करो, जिससे रे डर के मारे तुरंत खुद को कवर करके बोलता है कि बाल बाल बचा। देन वो सोने की नाटक करता है और फिर कुछ देर बाद उठकर जो चीजें उसने कलेक्ट किया वो लेकर घर से निकल पड़ता है और बॉब का घर पहुंच जाता है और वह आवाज देता है। जब भी टॉर्च लेकर बॉब की मम्मी कहने लगती है कौन, लेकिन बाहर आते ही उनका चेहरा उतर जाते हैं और कहने लगते हैं बॉब काइल क्या तुम दोनों वापस आए हो। लेकिन तभी लेडी गार्डन पर एक शार्ट देखकर बोलती है ये तो काइल की शार्ट है और फिर फुट स्टेप देखकर कहती है काइल क्या वो तुम हो। और फिर फुट स्टेप को फॉलो करके भागने लगती है कहते हुए कि मॉम आ रही है तुम्हें वापस लेने के लिए, सो मेरा इंतजार करना। देन लेडी भागकर डीप फॉरेस्ट पहुंचती है और कहती है यहाँ तो कुछ ज्यादा ही डार्कनेस है सो मैं और अंदर नहीं जा पाऊंगी। बट तभी उन्हें बॉब की कपड़े दिखाई देते हैं और तभी एग्जैक्ट उनके ऊपर रे ब्लड बकेट सेट करके रखा है और रे के विजन से हमें वहाँ आसपास बहुत से बीस्ट भी देखने को मिलता है। और लेडी वहाँ कहती है बच्चों भागना बंद करो और घर आ जाओ। तभी रे उनके ऊपर खून को गिरा देता है जिससे लेडी बहुत ही डर जाती है और कहने लगती है कौन। तभी रे वहाँ उतरता है जहाँ लेडी भी लाइक तुम और फिर रे अपना ड्रैगन आई उन्हें दिखाता है जो देखकर लेडी कहती है
मुझे पता था तुम सचमुच एक मॉन्स्टर हो जो सिर्फ तबाही को ही ला सकते हो, सो अभी मेरे बच्चों को लौटा दो। लेकिन रे वहाँ बहुत ही कोल्ड लुक देता है और तभी बीस्ट बॉब के मॉम पर कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए। देन हमें रे के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ तो एक ब्रूटल नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ हमें रे का बस कोल्ड लुक ही देखने को मिला, बट उसके बाद वहाँ क्या हुआ वो हमें पता नहीं, मे बी वो हमें आगे देखने को मिले। खैर तभी सीन चेंज होता है और मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ लोग बातें करते हैं क्या तुमने सुना, जहाँ दूसरा पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने सुना, जहाँ तीसरा पर्सन बोलता है कि हाँ वो कर्स है, सचमुच वो भयानक है, तो चलो फ्यूचर में टैलेंट फैमिली को कभी प्रोवोक नहीं करेंगे। तभी रे वहां से गुजरता है और रे को देखकर तीनों का पसीना छूटने लगते हैं और वह तीनों कांपते हुए बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग रे, तुम तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। तभी रे भी लाइक क्या कोई न्यू रिमर आया है क्या, लेकिन जो भी आए हो, लेकिन ये डर हमें पसंद आया। लेकिन उसके बाद वो घर पहुंचता है जहाँ बाहर उसे कुछ हॉर्स दिखाई देता है, सो वो खुश होकर बोलता है कि ये डैड लगता है वापस आ गया, और खुशी से वो अंदर भी घुसता है। मगर तभी वो अंदर देखता है कि कुछ गार्ड वहाँ खड़ा है और डैड बेड पर लेटा हुआ है एंड मॉम डैड के सामने रो रही है, और फिर वो भागकर अंदर आता है और बोलता है कि डैड के साथ क्या हुआ। जहाँ रोते हुए मॉम कहती है रे डैड बीमार है, सो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा और टेंशन मत करना, बहुत जल्द सब पहले जैसा हो जाएगा। तभी ड्रैगन आई का इस्तेमाल करते हुए रे बोलता है कि ये तो, और फिर वो आगे बोलता है कि मैं आज से पहले किसी को इस स्टेट पर नहीं देखा, और यहाँ तक जब मैं रेड ड्रैगन हुआ करता था तब भी नहीं देखा। तभी डैड का हाल जिस कर्ज से हुआ वो कर्ज बोलता है कि नेदर शैडो सबको मार डालेगा। जहाँ तभी मॉम चौंक जाती है और तभी डैड बस नेदर शैडो बोलने लग जाता है। तभी वह गार्ड बोलता है कि दुख की बात है जो उन्होंने प्लाग ऑफ शैडो को प्लाग किया, और फिर गार्ड आगे बोलता है कि जब हम बॉर्डर पर थे तो उनके ऊपर एक शैडो ने अटैक किया, हालांकि वो उसे बच सकता था, लेकिन विलेजर्स को बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस किया। जहाँ तभी रे बोलता है कि नेदर शैडो और प्लाग ऑफ शैडो इनके बारे में कभी नहीं सुना, इवन मेरे पास्ट लाइफ में भी, सो आखिर ये कब अपेयर हुआ और आखिर मेरे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। जहाँ तभी मॉम गार्ड को थैंक्स बोलती है जैक को वापस लाने के लिए, जहाँ गार्ड बोलता है कि आप तो बहुत ही काइंड हो, लेकिन सॉरी हम उन्हें प्रोटेक्ट करने में फेल रहे। जहाँ तभी चार्ट देखकर रे बोलता है कि लगता है वो स्पेल काम करेगा। जहाँ तभी रेड ड्रैगन देखने को मिलता है, मीन जहाँ रे पास्ट लाइफ को याद करके बोलता है कि हाई रैंक मैजिक स्पेल से एक जिसके ऊपर मैंने मास्टर्ड किया, जो हर ब्लैक मैजिक और कार्ड्स को मिटा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं आखिर उस एबिलिटी को अनलॉक कैसे करूं। और फिर रे डैड के कारण आगे सोचता है कि अगर रिवॉर्ड के लिए मुझे बीस्ट को मारना है तो मुझे हाई रैंक बीस्ट को पकड़ना होगा, ताकि मुझे हाई रैंक स्पेल रिवॉर्ड के तौर पे मिले। लेकिन तभी वो खुद का कारण स्ट्रेस देखकर बोलता है कि इस स्ट्रेंथ के साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर बॉडी है। और फिर वो मॉम को बोलता है कि मॉम अगर मैं एवरियन एकेडमी जाने में कामयाब हुआ तो क्या मैं ताकतवर बन पाऊंगा। तभी स्माइल के साथ मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, एवरियन एकेडमी वो जगह है जहाँ डैड भी जाया करता था स्ट्रॉन्ग होने के लिए, सो अगर तुम वहाँ जाते हो सो डेफिनेटली तुम उनकी तरह ताकतवर बन जाओगे। तभी रे बोलता है कि ठीक है, तब मैं हर कीमत पर एकेडमी जाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बन के डैड को क्योर करने का रास्ता भी ढूंढूंगा। जो सुनकर मॉम इमोशनल होती है और रे को गले लगाकर बोलती है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड देन सीन चेंज होने पर हमें एक मैजिक बॉल देखने को मिलता है, जहाँ देखकर एक पर्सन बोलता है कि प्रोफेसी रिबिल्ड हो चुका है और ये दुनिया अभी ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है। तभी मैजिक बॉल पर रे को देखने को मिलता है, जहाँ वो देखकर एक पर्सन बोलता है रेड हेयर बॉय, और फिर वो विच को पूछता है कि आखिर वो साथ में क्या ला रहा है, रिडेम्पशन या फिर डिजास्टर। चाहे विच कह लो या मिस्टीरियस पर्सन, वो बोलता है कि अभी के लिए सब कुछ अननोन है, सो अभी नाइट को उसे तुरंत ढूंढने बोलो। चाहे एक पर्सन बोलता है ओके, तभी मिस्टीरियस पर्सन फिर से बोलता है कि अगर वो सब कुछ रिडेम्पशन के लिए करेगा तो हम उसे गाइड करेंगे। तभी सभी बोलने लगते हैं लॉर्ड अब सही बोल रहे हो, लेकिन तभी लॉर्ड बोलता है कि अगर वो तबाही निकला तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे। और तभी लॉर्ड का एक झलक देखने को मिलता है जो काफी डेडली दिखाई दे रहा है। देन तभी सीन चेंज होने पर एक न्यू जगह देखने को मिलता है, जहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ का एक बंदा बोलता है कि बेस्ट पोजीशन पाने के लिए मैं यहाँ कल से वेट कर रहा हूँ। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि मैं भी बस उन्हें देखने के लिए, और फिर लोग बाग पागल होने लगते हैं बोलकर कि वो यहाँ है। तभी वहाँ डेडली फोर्स देखने को मिलता है जो किसी रॉयल को लीड कर रहे होंगे शायद से। तभी उन्हें देखकर लोग बाग पागल होने लगते हैं और बोलते हैं देखो सामने हॉर्स में जो है वो है नाइट डेल्बर्ट, जो अपने रेपुटेशन पर एकदम खड़ा है, मीन्स वो शाइन कर रहा है अपने काम पर। और फिर कोई बोलने लगते हैं कि बस नाइट फाइनल एग्जाम पर ही हम नाइट को देख पाते हैं। और फिर लोग बाग लॉर्ड नाइट को देखकर पागल होने लगते हैं और तभी नाइट पोजीशन लेकर सबको वेलकम कहते हैं। और फिर आगे बोलता है कि मैं एवेरियन एकेडमी का एक नाइट हूँ और मेरे पीछे जो खड़ा है वो है नाइट डेल्बर्ट और लेफ्ट पर है नाइट बर्नारो, जिनसे आप बहुत ही फेमिलियर हो। और आज हम तीनों एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका उम्र 5 साल हुआ है। और तभी फिर में हमें ग्रे
ग्रे और रे को देखने को मिलता है, जहां दोनों नाइट की बातें सुन रहे हैं। तभी नाइट बोलता है कि अगर तुम लोगों में है जज्बा नाइट एकेडमी ज्वाइन करने का तो आओ आकर अपना कॉम्बैट पावर दिखाओ। और फिर नाइट पीछे देखकर बोलता है कि जैसे कि आप सब मेरे पीछे एक पपेट को देख पा रहे हो, तो तुम्हारा टेस्ट उसे डिफीट करना है। मींस फर्स्ट राउंड यहाँ शुरू होता है। तभी एक मोटा सा बच्चा अपेयर होता है और बोलता है कि एक वुडन पपेट ही तो है, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। और तभी उसका मॉम डैड भी उसे चीर करने लगते हैं, बट सैडली वो कुछ कर नहीं पाता और पपेट उसे हवा में उड़ा देता है। तभी नाइट अनाउंस करता है ही फेल्ड, नेक्स्ट प्लीज। और तभी रे बोलता है कि जैसे डैड ने बोला मुझे बस लेवल 1 पपेट को डिफीट करना है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।